गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं विज्ञान का फिजिक्स यानी कि भौतिक का हम क्वेश्चन कराएंगे। लघुतरीय क्वेश्चन, लघुतरीय और अति लघुतरीय, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे क्लास 9, 10 और 11, 12 का आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं 8 नंबर के लिए। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन पूछेगा 8, लेकिन जवाब देना है 4 क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हैं तो आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही रहेगा। आपको फाइनल एग्जाम जो दीजिएगा, फाइनल एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखा रहेगा, खंड ब और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका नाम रहेगा भौतिक शास्त्र, अलग डिवाइड होगा 1 से 8। उसी तरह से रसायन शास्त्र होगा, उसी तरह से बायोलॉजी होगा और उसी तरह से ऐसा लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भौतिक का करा रहे हैं तो भौतिक 1 से 8 तक क्वेश्चन पूछेगा। अगर केमिस्ट्री का होगा तो यहाँ पे लिखा रासायनिक शास्त्र और फिर 1 से 8, फिर जीव विज्ञान और 1 से 8, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम करा देते हैं ताकि आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको आने की संभावना हो जा सकती है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध की परिभाषा एवं उसका एसआई मात्रक लिखिए। मतलब आपको ये 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर लेने के लिए आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 20 से 30 शब्द आसानी से हो जाएंगे, आप इसको गिन लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा कि विद्युत धारा और प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए और उसका एसआई मात्रक भी बताइए। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा को कहा जाता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब किसका? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर समय में एक आवेश प्रवाहित होता है तो उसे चालक से होकर जाना ही धारा कहलाता है। जैसे कि एक धारा 1 बराबर आवेश का समय होता है। किसी चालक के छोरों से बीच विभवांतर यानी कि भी उसे होकर प्रवाहित धारा एक के अनुपात जाता है तो चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत फ्यूज क्या है, कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसकी उपयोगिता को लिखें। मतलब विद्युत फ्यूज है क्या, इसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में समझाना है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्यूज होता है ना, शीशा और टीन का एक मिश्र धातु होता है जो शीशा और टीन का बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाले हानि से रक्षा करता है। फ्यूज का उपयोग परिपथ को अभितरण तथा लघुपथ से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज के रूप में अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। फ्यूज हमेशा उद्युक्तक तार के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है। जबकि क्षमता से अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के कारण वह क्या होता है, फ्यूज का तार जो होता है गल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है, जिसके महंगे उपकरण आवश्यक से अधिक उपयोग धारा के कुप्रभाव से बच जाते हैं। और जब घर में जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो विद्युत जो फ्यूज होता है वहाँ पे 2 तार जो होती है ना, एक से दूसरे कमांड में जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जो तार शीशा और टीन का जो बना हुआ मिश्रण जो होता है, जब वहाँ पे कहीं पे करंट लगता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे वो तार गल जाता है और शॉर्ट सर्किट आग लगने से बच जाता है। इसीलिए घर में फ्यूज लगाया जाता है। हर जो बोर्ड होता है ना, हर बोर्ड में एक फ्यूज होता है, जो कि आपके घर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ से फ्यूज जल जाएगा, गल जाएगा और वहाँ से लाइन कट जाएगा और आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तम ईंधन में कौन कौन से लक्षण है। मतलब उत्तम जो ईंधन होता है, अच्छा ईंधन होता है, उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए उत्तम ईंधन के लक्षण की बात करें तो उत्तम, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, इसका ज्वलन ताप अधिक उच्च होता है, इसके दहन के दर संतुलन होना चाहिए, यह सस्ता भी होना चाहिए, दहन के बाद विषैले गैस नहीं निकलना चाहिए और इसका भंडार तथा उपयोग विधि का सुरक्षा होनी चाहिए। ये सभी जो लक्षण है ये उत्तम ईंधन का होना चाहिए। उत्तम ईंधन तब कहलाएगा जो वह ऊष्मीय मान उसका अधिक होना होगा, उसका ज्वलन अधिक ज़्यादा जलेगा, दहन संकृत होगा और सस्ता भी मिलेगा, उसके साथ साथ इसका विषैल गैस नहीं निकलता हो, तभी वह उत्तम गैस कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए उसमें कुछ और दिया था कि इसमें जलने के बाद अवशेषण पदार्थ कम बचना चाहिए और सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। मतलब आसानी से यह मात्रा में उपलब्ध भी हो जाए और हमें प्राप्ति भी हो जाए। ठीक है, अगला है विद्युत मोटर। क्या है, विद्युत मोटर में विभवांतर वलय क्यों लगाया जाता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। तो चलिए विद्युत मोटर में विभक्त वलय
व्युत्पत्ति का कार्य करता है। यह परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह को उत्कीर्ण करने का सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमण होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा भी क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडलीय की पहली भुजा जो कि पहले नीचे की ओर धकेली गई थी अब ऊपर की तरफ धकेली जाती है। इस कुंडली के दूसरी भुजा जो कि पहले ऊपर की ओर धकेली गई थी अब नीचे की ओर धकेली जाती है। इसलिए कुंडली की तथा धुरी उसी दिशा में अब धारा घूर्णन पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने के क्रम क्या है, होने के क्रम द्वारा होता रहता है, दोहराता रहता है, जिसके कारण कुंडली धुरी को लगातार घूर्णन होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या करता है कि घड़ी साज क्या है, घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। कारण बताइए, मतलब कह रहा है कि घड़ी साज जो है उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है इसका आपको कारण बताना है, ठीक है। तो कारण कैसे होगा तो देख लीजिए। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखी जाती है तो इसका आवर्धन या सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस के उधर ही बनता है जिधर वस्तु है। वस्तु लेंस बीच की दूरी सामयोजित प्रतिबिंब की प्रस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार घड़ी साज आवर्तन लेंस का सहायता से घड़ी की बारीक पुर्जे आँख पर बिना कोई तनाव डाले साफ साफ देख सकता है। अतः घड़ी साज घरों की मरम्मत करते समय आवर्धन लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये घड़ी साज जो लेंस जो होता है ना, जब मरम्मत कोई चीज़ का करते हैं तो वहाँ पे जो लेंस जो होता है ना आवर्त लेंस, उसमें आवर्त लेंस का जो होता है घड़ी साज जो लेंस होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये जो अवतल दर्पण है इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण में एक परावर्तक सतह अंदर की ओर विकृत होती है, इसीलिए उस पर आधारित सारे प्रकाश में एक ही बिंदु पर अभिसरित रहता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण जैसे कि साइड मिरर की बात बोले ना तो जो गाड़ी होता है ना, तो गाड़ी में दोनों साइड जो शीशा लगा हुआ रहता है, जो पीछे की आदमी जो आते रहता है उसको दिखाई देता है। इसे उत्तल दर्पण का जो होता है साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब होता है जो दोनों साइड जो शीशा होता है, दर्पण यानी कि मिरर मतलब दर्पण शीशा होता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो देखिए हम वाहन में उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है उनका दृष्टि क्षेत्र से बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को दिखने में समर्थ बनाता है। जैसे कि हमें आगे निकालना है तो हमको पीछे भी शीशा के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमें ओवरटेक करना है, मुड़ना है, तो हम उसे दर्पण की सहायता से हम देखकर आगे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न घटकों रंगों में विभाजित कर प्रकाश का वर्ण विवेचन कहते हैं। क्या कहते हैं। तो प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विवेचन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से 8 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जो कि यह फिजिक्स का है, ठीक है। उसी तरह से बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर का, जो कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8, और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है 4। तो 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यानी कि 4 दूना 8 नंबर हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको ये फिजिक्स का 8 क्वेश्चन कराया उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से साइंस का मेरा भाग 1 हो जाएगा, जिसके आपको फिजिक्स का मिल जाएगा। फिर अगले राउंड में मैं आपको करा दूंगा केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ से पूरा लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।